जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज समय की कमी होने के कारण हम लोग एक छोटी सी कथा सुनते हैं। कथा छोटी सी है किंतु इसकी गहराई और महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यह कथा गुरु मंत्र का महत्व बताती है। और जो हरि भक्त है और हरि नाम पर जिसका भरोसा है, बस वही इसकी महानता को समझ सकता है। एक काशी नरेश की कन्या थी जिसका नाम था कलावती। वह एक बड़ी ही शिव भक्त थी और उसे दुर्वासा मुनि से शिव मंत्र का गुरुपदेश मिला था। वह हमेशा शिव मंत्र उच्चारती थी, जिसके कारण वो बहुत ही पुण्यवान थी और उसकी दैवी शक्तियाँ जागृत हो गई थी। कहा जाता है, जब आप गुरु मंत्र को बहुत ही शुद्ध मन से और श्रद्धा से आप उसका जाप करते हो तो यह बड़े ही आसानी से प्राप्त होता है। और मथुरा में एक दाशार्य नाम का राजा था, और जैसे कि हर एक राजा की ख्याति होती है, वह राजा भी बहुत ही अभिमानी, गर्विष्ठ और कुसंगति था। वो हर एक अधार्मिक कृत्य करता था जो कोई भी अभक्त कर सकता है। वह राजा मद्यपान करता था और वैश्याओं के साथ भोग विलास करता था। जब राजकुमारी कलावती का विवाह दाशार्य राजा के साथ हुआ, तब राजा ने अपने पत्नी को अपने पास बुलाया, किंतु उसने राजा के पास जाने से इनकार कर दिया। तब राजा ने उससे जबरदस्ती कर धमकी दी। यह धमकी सुनकर रानी ने राजा से कहा, हे राजा, अपने पत्नी के साथ संसार अगर करना है तो वह जबरदस्ती से नहीं बल्कि स्नेहपूर्वक करना चाहिए। हे नाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, किंतु आप मेरे साथ जबरदस्ती से यह व्यवहार ना करें। वो तो एक राजा था, वो भी एक अभिमानी और गर्विष्ठ राजा। तो रानी ने उससे जो कहा वो उसने सुना नहीं, और उसने जबरदस्ती से रानी को छूने की कोशिश की। तब राजा को एक बिजली जैसा झटका लगा और राजा के शरीर का दाह होने लगा। तब घबराकर राजा रानी से दूर हो गया और उसने रानी से पूछा, यह क्या था? तुम इतनी सुंदर और नाजुक हो, किंतु तुम्हारे शरीर को छूते ही मेरे हाथ को पूरा दाह हो रहा है। ऐसा कह के राजा बहुत क्रोधित हो गया। तब रानी कलावती ने उससे कहा, हे स्वामी, मुझे बचपन में ही श्री दुर्वासा मुनि से शिव मंत्र मिला है, और उस गुरु मंत्र के जाप के कारण मेरे अंदर सात्विक ऊर्जा का विकास हो गया है, और इसीलिए मैं आपके पास आने से कतराती हूँ। देखो, जैसे कि रात और दोपहर साथ में नहीं रह सकते, वैसे ही एक अभक्त और एक भक्त साथ में नहीं रह सकते हैं। आगे रानी ने राजा से कहा, आपने जो मद्यपान किया है और जो भोग विलास किए हैं, जिसके कारण आपका शरीर पापी हो गया है और आपका मन भी आपकी शरीर की तरह ही अशुद्ध है। राजा ने यह जब सुना, वह दंग रह गया और उसने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, यह सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता? तब रानी ने राजा से कहा, हे राजा, गुरु मंत्र का महिमा है। जब आप अपने गुरु मंत्र का शुद्ध मन से ध्यान करते हो, तब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, जिसके कारण आप हर एक उस अशुद्ध चीज़ को समझ सकते हो। यह सुनकर राजा के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया और उसने रानी से विनती की कि वह उसे वो शिव मंत्र दे। यह होती है भक्त की महिमा। एक अभक्त को भी एक क्षण में भक्त बना देती है और उसके हृदय को शुद्ध कर देती है। हरि बोल। रानी ने राजा से कहा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपकी गुरु नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम
गर्गाचार्य महाराज के पास जाते हैं और मुझे यकीन है वह अवश्य ही आपको गुरु मंत्र देकर पावन कर देंगे। तब दोनों भी गर्गाचार्य महाराज के पास गए और उन्हें गुरु मंत्र देने के लिए उनकी प्रार्थना की। तब आचार्य ने उन्हें यमुना नदी में स्नान करके शुद्ध होने की आज्ञा की और खुद यमुना नदी के किनारे बैठकर अपने शिव स्वरूप में ध्यान लगाकर उन दोनों को भी एक कृपा कटाक्ष से पावन कर दिया और बाद में शिव मंत्र देकर शांभवी दीक्षा से राजा को शक्तिपात कर दिया। ओम नमः शिवाय। पुराणों में वर्णन है कि जैसे ही राजा को गुरु मंत्र मिला, असंख्य कव्वे राजा के शरीर से निकलते हुए आसमान में उड़े। काले कव्वे यानी तुच्छ परमाणु, जिसका मतलब है तुम्हारे खराब कर्मों का परिणाम। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत होता है। आप जब किसी संत से दीक्षा लेते हो, उस भक्त को इस प्रकार उसका लाभ होता है। जैसे ही आदमी को गुरु मंत्र मिलता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है और सभी कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा की योग्यता विकसित हो जाती है और जीवन सुख और शांति से भर जाता है। जैसे ही राजा को गुरु मंत्र मिला, राजा आंतरिक सुख से ओतप्रोत हो गया। इस प्रभावशाली कथा को अंत करते हुए मैं यही आशा करता हूँ आप सभी हरिभक्तों पर आपकी गुरु अपार कृपा बरसाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि।